नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर की क्या रही दिन भर की खबरें, ये जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आज श्रावण माह का आखिरी सोमवार और सोमवती अमावस्या। शहर के शिव मंदिरों में शिव जी की पूजा अर्चना के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे भक्त। कोरोना के बाद डेंगू और चिकनगुनिया के केस में बढ़ोतरी। एसएसजी अस्पताल के ओपीडी विभाग में केस की बढ़ोतरी के चलते मरीजों को सोना पड़ा जमीन पर। सावली के प्रसिद्ध भीमनाथ महादेव मंदिर के ब्रह्मलीन सावली वाले स्वामी जी की 30वीं पुण्यतिथि। देश विदेश से पहुंचे भक्त। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुजरात के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी आज वडोदरा शहर के मेहमान बने। दरअसल वडोदरा जिला के पादरा तालुका के करखड़ी गांव में मौजूद अमी लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के R&D सेंटर का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी के हाथों करवाया गया। पादरा के करखड़ी में मौजूद अमी लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के R&D रिसर्च सेंटर का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी के हाथों करवाया गया। इस मौके पर उपस्थित रहे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुजरात को देश का मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल हब कैपिटल बताया। साथ में उनकी ओर से ये भी कहा गया कि देश के फार्मा सेक्टर को 33% हिस्सा गुजरात की ओर से दिया जाता है। इस मौके पर नर्मदा विकास राज्य मंत्री योगेश भाई पटेल, सांसद रंजनबेन भट्ट, गीताबेन राठवा, विधायक मनीषाबेन वकील, सीमाबेन मोहिले, जिला पंचायत के प्रमुख अशोक भाई पटेल, जिला कलेक्टर RB बारड़, जिला विकास अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पटेल, जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर देसाई, पादरा इलाके के औद्योगिक एकम के प्रतिनिधि और सभी होद्देदारों की उपस्थिति रही। हमारी कंपनीना विकासમાં દિવસે ને દિવસે ઊંચી પ્રગતિના પંથે જઈ રહ્યા છીએ, જે આપ સાહેબશ્રીના સહયોગ વિના શક્ય નથી। તે માટે શ્રી ગિરીશભાઈ ચોવટિયા અને એની કંપનીના સૌ કર્મયોગીઓને આજે શ્રાવણ મહિનાની સોમવતી અમાસ અને પર્યુષણના પવિત્ર દિવસે એક નવા R&D સેન્ટરનો પ્રારંભ માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ધન્યવાદ આપું છું। આપણે ત્યાં કહેવત છે કે સિદ્ધિ એને જઈને વરે કે જે પરસેવે નાય। મને લાગે છે કે ગિરીશભાઈએ આ કહેવતને પોતાના જીવનનો મંત્ર બનાવી પરિશ્રમની પરાકાષ્ઠા સર્જીને पीने के गंदे पानी की समस्या और मच्छरों के आतंक की वजह से शहर में से आए दिन डेंगू और चिकनगुनिया के कई केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में शहर के एसएसजी अस्पताल के ओपीडी विभाग में डेंगू और चिकनगुनिया के कई मरीज देखे गए और इतने मरीज होने की वजह से कई मरीजों को तो ज़मीन पर भी सुलाना पड़ा। इस बारे में एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर ने ज़्यादा जानकारी भी दी। वडोदरा शहर से डेंगू और चिकनगुनिया के केस सामने आने लगे हैं। बीते कुछ वक्त में डेंगू और चिकनगुनिया के अलावा वायरल इन्फेक्शन के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। शहर में मच्छरों का आतंक भी बढ़ता जा रहा है और गंदे पानी की समस्या भी ज्यों की त्यों है। ऐसे में बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक बीते कुछ वक्त में शहर में से डेंगू के रोजाना 200 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं। पालिका की विभिन्न टीमों की ओर से 102 सैंपल कलेक्ट किए गए थे, जिसमें से 33 डेंगू पॉजिटिव पाए गए, जबकि 104 सैंपल में से 21 चिकनगुनिया के केस सामने आए। शहर में डेंगू के पॉजिटिव केस अब 692 हो चुके हैं, जबकि चिकनगुनिया के कुल मरीज शहर में 406 है। हालांकि सैंपल की कार्यवाही पालिका की ओर से जारी है, जिसके चलते वायरल इन्फेक्शन के भी कई केस सामने आ रहे हैं। उसके अलावा टाइफाइड और कमले के केस भी सामने आए हैं। शहर के एसएसजी अस्पताल में भी सीजनल बीमारियों के केस बढ़ने से वार्ड में खड़े रहने की जगह भी नहीं है। एसएसजी अस्पताल के ओपीडी वार्ड में
मरीजों का काफ़ी जमावड़ा देखने मिला, जिसके चलते लोग बिना मास्क के भी नजर आए। ऐसे में यही लोग कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं, ऐसा भी साफ दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर ने इन सभी बीमारियों के केस के बारे में ज़्यादा जानकारी दी है। पाणीजन्य रोगो, वेक्टरजन्य रोगोनो ચોમાસાની સિઝનમાં વધારો જોવા મળે એ સામાન્ય વસ્તુ છે। શહેરની અંદર મચ્છરોના કારણે ડેન્ગ્યુ, ચિકનગુનિયા, મલેરિયા તથા પાણી, દૂષિત પાણી અથવા તો પાણી ઉકાળ્યા વગરનું પીવાથી થતી બીમારીઓ જેવી કે ઝાડા ઉલટી વગેરે છે, અમુક વાયરસના લીધે થતા ઝાડા ઉલટી છે, આ બધા રોગોનો અત્યારે થોડો વધારે માત્રામાં જોવા મળી રહ્યા છે। અમારી ઓપીડીમાં ખાસ કરીને મેડિસિન ઓપીડી અને બાળકોના વિભાગની ઓપીડીમાં દર્દીઓનો ધસારો વધ્યો છે। કોવિડના દર્દીઓને કારણે અમુક સુવિધાઓ જે અમે અલાયદી ઊભી કરી હતી એ અલાયદી સુવિધાઓ બંધ કરીને મેડિસિનના વોર્ડ અમે પરત કોવિડ બિલ્ડિંગમાં એટલે ટ્રોમા બિલ્ડિંગમાં શિફ્ટ કરી દીધા છે। અમુક આઈસીયુ પણ શિફ્ટ થઈ ગયા છે અને અમુક વસ્તુ ત્રીજા લહેરની તૈયારી રૂપે અમે હજી રિઝર્વમાં રાખી છે, એટલે થોડી જગ્યાની પણ સંકળાશ પડી રહી છે। છતાં અમે અમારી રીતે કોશિશ કરી રહ્યા છીએ અને દિન પ્રતિદિન જે દર્દીઓ વધારે આવે છે એમને સમાવિષ્ટ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે। લોકોને અપીલ તો હું ચોક્કસ એવી કરીશ કે આજુબાજુ ગંદકી ના થવા દે, પાણીના સેસપુલ ભરાયેલા હોય તો તેના પર કોઈ દવાઓનો છંટકાવ કરે, પૂરા આખું અંગ ઢંકાય એવા વસ્ત્રો પહેરવાનો આગ્રહ રાખે તથા ઘરે પાણી ઉકાળીને પીવાનો આગ્રહ રાખે તથા બહારનો પ્રદૂષિત અથવા તો કન્ટામિનેટેડ ખોરાક ના ખાય અને કોવિડ માટેની મારી સલાહ હજી ચાલુ રહેશે। માસ્ક પહેરવું જરૂરી છે। ટોળા વળવા, મેળાવડા વળવા, માસ્ક વગર ભેગા થવું એ હજી કંઈ હિતાવહ છે જ નહીં અને આપણે હજી કોવિડની વધતી આશંકા વચ્ચે જ જીવી રહ્યા છે। એટલે મારી પ્રજાને નમ્ર વિનંતી છે કે હજી બધી સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે। हाल ही में जेईई इम्तिहान के पेपर लीक की घटना सामने आई है, जिसके सामने आज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के एनएसयूआई ग्रुप के छात्रों की ओर से विरोध प्रदर्शित करते हुए कड़े कदम उठाने की मांग सरकार से की गई है। जेईई इम्तिहान के पेपर लीक होने की घटना के सामने आने के बाद ये घटना सरकार पर कई सवाल उठाती है। उसी के चलते महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में मौजूद नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि एनएसयूआई की ओर से इस तरह से पेपर लीक की घटना को बड़ी चिंता का विषय बताया गया है और साथ ही पूरे मामले में कड़ी तहकीकात की मांग भी की गई है। इसके साथ ही घटना के चलते एनएसयूआई ग्रुप की ओर से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी के गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय रे सरकार, हाय हाय, हाय रे सरकार, हाय हाय। We want justice, we want पैसे वालों का उजाला, हर परीक्षा में घोटाला, पैसे वालों का उजाला, हर परीक्षा में घोटाला, पैसे वालों का उजाला। जी आज જેવી રીતે જેડબલઈનું જે પેપર ફૂટ્યું છે એના વિરોધમાં આજે એનએસયુઆઈએ વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ કર્યું છે અને એનું મુખ્ય કારણ એ જ છે કે આ સરકાર ક્યાંક ને ક્યાંક સ્ટુડન્ટ વિરોધી સરકાર હોય એવું લાગી રહ્યું છે। કારણ કે જે નેશનલ કમિટી 2017માં નવી બનાવવામાં આવી હતી ત્યારબાદ આજે જોવા જઈએ તો 5મો નેશનલ સૌથી મોટો ઘોટાળો થયો છે। ત્યારે આજે અમારો વિરોધ કરીને એ જ પૂછવું છે કે વિદ્યાર્થીઓને સચોટ અને વિશ્વસનીય સરકારની જરૂર છે અને વિશ્વસનીય રિઝલ્ટની જરૂર છે। ત્યારે અત્યારથી જો પેપર ફૂટવાના આ પ્રશ્ન છે બધા બહાર આવતા રહેશે તો કેવી રીતે ચાલશે। તેથી આજે વડોદરા ખાતે એનએસયુઆઈ દ્વારા વિરોધ કરીને જે અમારા મંત્રીશ્રી છે પ્રધાન સાહેબ એમનું રાજીનામું માંગીએ છીએ અને સાથે સાથે સીબીઆઈની જાંચ અને જે ઉચ્ચ ન્યાયાલયના જે ન્યાયાધીશ છે તેમના અંડરમાં આ કામ થાય એવી અમે માંગ કરીએ છીએ।
पौर में एसपीजी ग्रुप की अध्यक्ष की अगुवाई में आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें युवाओं के करियर को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गई। वर्णामा त्रिमंदिर पौर पर एसपीजी ग्रुप की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी पटेल की अगुवाई में युवाओं के लिए आज एक खास मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों की ओर से पाटीदार युवाओं में करियर को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मीटिंग में एसपीजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई पटेल की उपस्थिति रही। इसके साथ ही वडोदरा जिला अध्यक्ष वीरंग पटेल के साथ एसपीजी की 10 टीमें भी इस मौके पर उपस्थित रही और आने वाले वक्त में युवाओं के लिए ऐसे ही मार्गदर्शन के कार्यक्रम को किस तरह आयोजित किया जाए, इस बारे में भी चर्चाएं की गई। ये रिपोर्ट करजन से हमारे संवाददाता तस्लीम पीरावाला ने भेजी है। आज रेग्युलर अमे जो गुजरातनी अंदर एसपीजीनो स्नेह मिलन राखता होईए छीए ए प्रमाणे अहींया स्नेह मिलननो कार्यक्रम राख्यो छे અને વડોદરા અને આજુબાજુના જિલ્લાના તમામ લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત છે। એટલે અમારા સંગઠન વતી સરકારે જો અમારી જૂની જે માગણીઓ છે કે પાટીદાર સમાજના કેસો પાછા ખેંચી લો અને જે અમારા ભાઈઓ પર જે પાટીદારો શહીદ થઈ ગયા એમના પરિવારને સરકારી નોકરી આપો એવી અમે માગણી કરીએ છીએ। એટલે મુખ્ય મુદ્દા ઉપર અમે સરકારને વારંવાર છેલ્લા 2015થી લઈને 2021 આવી ત્યાં સુધી અમારી આ જ માગણી છે કે કોઈપણ સંજોગોમાં અમારી આ માગણી પૂરી થવી જોઈએ। અમારા મુદ્દા હજી જે અનામત માટેનો મુદ્દો હતો એ તો સરકારે 10% અનામત આપી દીધું। એના પછી હવે કેન્દ્ર સરકારે જ્યારે ઓબીસી અનામત આપવાની જ્યારે સરકારને રજા આપી ત્યારે અમારી માગણી હજી પણ એ છે કે અમારા સમાજની અંદર જે પણ ભાઈઓ ગરીબ છે એમને તમે સર્વે કરાવો અને સર્વેના આધીન જે અનામત કેટેગરીમાં આવતો એમાં તમે સામેલ કરો। પછી અનામતની આંદોલનની અંદર અમારા 14 પાટીદાર ભાઈઓ શહીદ થઈ ગયા હતા તો એ શહીદ પરિવારને નોકરી આપવાની સરકારના પ્રતિનિધિએ વાત કરી હતી। વારંવાર અમારી મિટિંગો એમના સાથે થઈ તો એમને કીધું એ પણ કરીશું અને જેટલા પાટીદાર સમાજ ઉપર જેટલા યુવાનો પર કેસ થયા હતા એ પણ પરત ખેંચવાની વાત હતી। તો એમાંના હજી 40-50 કેસ એવા છે જે પરત ખેંચવામાં આવ્યા નથી। તો અમારી માગણી હજુ પણ 2015 જે બાકી છે એ સરકારશ્રી પૂરું કરે। श्रावण माह में भक्तों की ओर से विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। श्रावण माह के आखिरी दिनों के चलते वडोदरा जिला के करजन पुलिस थाने में भी सभी पुलिस कर्मियों की ओर से भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन करवाया गया, जिसमें करजन पुलिस थाने के सभी पुलिसकर्मी अपने परिजनों के साथ उपस्थित रहे। पवित्र श्रावण माह का काफ़ी धार्मिक महत्व है। श्रावण माह के चलते विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। ऐसे में करजन पुलिस थाने में भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन करवाया गया। इस मौके पर करजन पुलिस थाने के सभी कर्मचारी अपने परिजनों के साथ उपस्थित रहे। करजन पुलिस थाने के पीआई मेहुल पटेल, सेकेंड पीएसआई समेत करजन पुलिस के सभी कर्मचारी और पुलिस लाइन की महिलाओं की भगवान सत्यनारायण की कथा में उपस्थिति रही और सभी की ओर से कोरोना महामारी से जल्द लोगों को आज़ादी दिलवाने की प्रार्थना भगवान से की गई। ये रिपोर्ट करजन से हमारे संवाददाता तस्लीम पीरावाला ने भेजी है। आज गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी एक कार्यक्रम के लिए पादरा पहुंचे थे। हालांकि उनके कार्यक्रम से पहले पादरा पुलिस की ओर से किसी अनहोनी की आशंका के चलते 4 लोगों के साथ पूछताछ कर उन्हें पूरे कार्यक्रम के दौरान नजर कैद रखा गया। वडोदरा के पादरा में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के कार्यक्रम के पहले पुलिस की ओर से डीजे संचालक और गणेश मंडल के आयोजकों को पूछताछ के लिए ले जाया गया। दरअसल इस कार्यक्रम के स्थल पर डीजे की मंजूरी और विरोध प्रदर्शन के डर की वजह से पुलिस की ओर से ऐसा किया गया था। करखड़ी की अमी लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के R&D सेंटर के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पादरा पहुंचे और उनके आने के चलते वहां पर Z+ सिक्योरिटी बिठाई गई थी। लेकिन पादरा गांव के गणेश मंडल और साउंड सिस्टम एसोसिएशन इकट्ठा होकर प्रोग्राम में जाने वाले होने की आशंकाओं के चलते किसी अनहोनी को टालने के लिए पुलिस की ओर से 4 लोगों को पूछताछ के लिए बिठाकर पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्हें नजर कैद रखा गया। ये रिपोर्ट पादरा से हमारे संवाददाता दर्शन गांधी ने भेजी है। श्रीनूर के मालसर में मौजूद गजानन आश्रम में मेघ राजा को मनाने के लिए 5 दिन के यज्ञ का आयोजन किया गया है और साथ ही इस मौके पर
आज नर्मदा मैया और देवी देवताओं पर हेलीकॉप्टर के जरिए 2000 किलो के पुष्प की वर्षा भी करवाई गई, जिसे देखने के लिए वहां के निकट के गांव के कई लोग मौजूद भी रहे। बारिश का मौसम चल रहा होने के बावजूद भी गुजरात राज्य में काफी कम बारिश दर्ज हुई है, जिसकी वजह से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में पानी की विकट परिस्थिति खड़ी होने की संभावनाएं देखी जा रही है। जल संकट के बादल भी गुजरात में गहराते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ऐसी किसी भी परिस्थिति का निर्माण ना हो और बारिश जोरों शोरों से बरसे, इसके लिए आज मेघराजा को मनाने के आशय से श्रीनूर में नर्मदा मैया और देवी देवताओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। 2000 किलो पुष्पों की वर्षा कर आश्रम में यज्ञ कुंड का आयोजन भी किया गया। इस पुष्प वर्षा को देखने के लिए आसपास के गांव के लोग भी उमड़ पड़े। गजानन आश्रम में मौजूद यज्ञ खंड में 5 दिन के पार्जन्य यज्ञ का आयोजन हुआ है और शास्त्रानुसार राजा ही पार्जन्य यज्ञ कर सकते हैं, जिसके चलते वडोदरा जिला के राजा जिला कलेक्टर आर.बी. बारड़ के हाथों इस यज्ञ की शुरुआत करवाई गई है। 5 दिनों तक मालसर के गजानन आश्रम में ये यज्ञ चलेगा और 5 दिन तक 21 भूदेवों की ओर से 1.25 लाख मंत्रोच्चार की आहुति भी की जाएगी। ये रिपोर्ट श्रीनूर से हमारे संवाददाता विरल पटेल ने भेजी है। सिनोर तालुकाना मालसर मुकामे गजानंद आश्रम में आज रोज पार्जन्य यज्ञનું आयोजन કરવામાં આવેલું છે। मान्य गुरुजी द्वारा आ यज्ञનું નક્કી કર્યા પછી મને અતિથિ વિશેષ તરીકે ખાસ આમંત્રણ આપ્યું છે ને એના માટે આજે હું અહીંયા આવ્યો છું। હું આશા રાખું છું કે જેના કારણે લોકોની જે સુખાકારી છે એમાં ખૂબ વધારો થશે। મને જાણવા મળ્યા મુજબ કોવિડ દરમિયાન આ ગજાનંદ આશ્રમ તરફથી લોકોને જમવાનું અને એવા ઘણી બધી સેવાઓ આપવામાં આવેલી છે। આ તબક્કે અહીંના ગજાનન આશ્રમ અને એમના જે ગુરુજી છે એ તમામનો હું ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું અને ફરીથી યજ્ઞના કારણે લોકોમાં સુખાકારી વધશે એના માટે હું આશા રાખું છું અને ફરીથી ગુરુજીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। આભાર। નમસ્કાર। આજે ગુજરાતની અંદર જે દુષ્કાળની પરિસ્થિતિનું જે નિર્માણ થઈ રહ્યું છે એમના અનુસંધાને ગજાનન આશ્રમ માલસરની અંદર પાર્જન્ય યજ્ઞનું આયોજન કરવાનું અમે નક્કી કરેલું। તો આ યજ્ઞ પૂર્વે રાજાઓ કરી શકતા, તો આપણે આ યજ્ઞ માટે અમે સરકારશ્રીને વિનંતી કરી કે ભાઈ અમારા વડોદરા જિલ્લાના રાજા તો કલેક્ટર સાહેબ કહેવાય અને અમે એમને આમંત્રણ આપ્યું અને આજે આ યજ્ઞનો સંકલ્પ કરવા માટે સ્વયં પધાર્યા અને આજથી 5 દિવસ સુધી આ યજ્ઞ શરૂ રહેશે। આ યજ્ઞની અંદર રોજે રોજ કલેક્ટર સાહેબના આદેશ અનુસાર, સરકારશ્રીના આદેશ અનુસાર મામલતદાર સાહેબ, એસડીએમ, ટીડીઓ રોજ નોખા નોખા લોકો આવશે અને આહુતિઓ આપશે અને સરકારના પ્રતિનિધિઓ આવશે। સાથે સાથે પ્રજા પણ આની અંદર સામેલ થશે, કારણ કે આ યજ્ઞ જે છે એ રાષ્ટ્રના હિત માટેનો યજ્ઞ છે, કોઈ વ્યક્તિગત નથી। તો હું કલેક્ટર સાહેબનો અને આપ સર્વેનો ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આ યજ્ઞ દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ખૂબ સારી વરસાદ થાય અને સર્વજનનું કલ્યાણ થાય। गणेश महोत्सव को अब काफ़ी कम वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में भरूच के हांसोट में गणेश महोत्सव शांतिमय तरीके से संपन्न हो, इस आशय से वहां के पीएसआई की अगुवाई में गणेश आयोजक मंडलों की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सभी को नियमों के तहत किस तरह गणेश महोत्सव मनाया जाए इस बारे में मार्गदर्शन दिया गया। गणेश उत्सव को अब काफ़ी कम वक्त बाकी है, जिसके चलते भक्तों की ओर से गणेश उत्सव की तैयारियों को तेज कर दिया गया है। हालांकि भरूच में गणेश महोत्सव अच्छी तरीके से मनाया जा सके और गणेश जी का विसर्जन शांतिमय तरीके से हो, इस आशय से हांसोट तालुका के गणपति आयोजकों की मीटिंग पीएसआई के.एम. चौधरी की अगुवाई में बुलाई गई थी। इस मौके पर उपस्थित पीएसआई के.एम. चौधरी की ओर से गणेश महोत्सव के दौरान सरकार की क्या क्या गाइडलाइंस का पालन करना है, इस बारे में सभी को मार्गदर्शन दिया गया। इसके साथ ही हर किसी को पूरी तरह से गाइडलाइंस का पालन कर किसी भी नियम को ना तोड़ने की अपील भी की गई। ये रिपोर्ट भरूच से हमारे संवाददाता तस्लीम पीरावाला ने भेजी है।
5 सितंबर को शिक्षक दिन के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे में वासद की SVIT कॉलेज में भी छात्रों की ओर से शिक्षकों को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिन के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महान शिक्षक स्वर्गीय श्री सर्वपल्ली राधाकृष्ण की सालगिरह को शिक्षक दिन के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे में वासद में मौजूद SVIT कॉलेज पर छात्रों की ओर से शिक्षक दिन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस वक्त 5वें साल में अभ्यास करने वाले छात्रों की ओर से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और जो बैच अब तक पास आउट हो चुकी है उसके छात्र भी इस दिन मौजूद रहे थे, जिसके चलते ये शिक्षक दिन काफ़ी यादगार बन गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर SVIT के ट्रस्टी श्री समीर भाई पटेल की उपस्थिति रही थी और उन्होंने सभी छात्रों को आशीर्वाद देकर शिक्षकों को शिक्षक दिन की शुभकामनाएं दी। Growing up, every stage is a challenge for, and every stage is a journey also. So you have to take your decision. The day you leave today from here, everything is in your court. You have to take your own decision. Whether you want to do your job, whether you want to practice, even the practice, how are you going to decide? You can't ask anybody. खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। BRG ग्रुप BRG ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। श्रावण माह के आखिरी सोमवार पर सावली के प्रसिद्ध भीमनाथ महादेव मंदिर के ब्रह्मलीन सावली वाले स्वामी जी की 30वीं पुण्यतिथि को मनाया गया, जिसमें देश विदेश से भक्त उनकी पुण्यतिथि को मनाने के लिए पहुंचे। सावली को अपनी कर्मभूमि बनाकर विभिन्न सेवाकीय प्रवृत्तियों में लगातार कार्यरत रहने वाले सावली के स्वामी जी के नाम पर प्रसिद्ध हुआ ब्रह्मलीन स्वामी जी के समाधि के मंदिर को 30 साल पूरे हुए हैं, जिसके चलते समाधि स्थल भीमनाथ महादेव मंदिर पर इस दिन को मनाया गया है। कोरोना के चलते बीते साल सरकार की गाइडलाइंस के तहत ही स्वामी जी की पुण्यतिथि को मनाया गया था और इस साल भी गाइडलाइंस के तहत ही ये आयोजन किया गया है, जिसमें गुजरात समेत देश विदेश से स्वामी जी के भक्त पहुँचे हैं। ये रिपोर्ट सावली से हमारे संवाददाता मीत काचिया ने भेजी है। ओम नमः शिवाय। श्री भीमनाथ महादेव सावली એ 1400 વર્ષ પુરાણું શિવ મંદિર છે। આદ્ય શંકરાચાર્ય વખતનું જૂનું શિવલિંગ 1400 વર્ષ કરતાં પણ પુરાણું અહીં આવેલું છે। કોઈ જૂના વખતમાં નાથ સંપ્રદાયનું આ એક ભીમનાથ મહાદેવ પ્રમુખ સ્થાન હતું, જ્યાં નાથો લોકોની સમાધિઓ આવેલી હતી। ત્યારબાદ વર્ષો જતાં 1959માં પરમ પૂજ્ય સ્વામીજી સાવલી પધાર્યા। તેમણે આ જગ્યાનો જીર્ણોદ્ધાર કર્યો, મંદિરની સાફ સફાઈ કરી અને સાવલીમાં ભીમનાથ મહાદેવનું સ્થાનને વ્યવસ્થિત કરીને સાવલીમાં બનાવ્યું। પૂજ્ય સ્વામીજીએ સાવલીમાં શાળાઓ, કોલેજો તથા હોસ્પિટલનું પણ નિર્માણ કરાવ્યું। સ્વામીજી 59માં સાવલી આવ્યા। પરમ પૂજ્ય સાવલીમાં સ્વામીજી નાસિક કુંભમેળામાં જતા અકસ્માતમાં ગાડીને નડવાથી એમણે સાવલીમાં સમાધિ લીધી। ગેબીનાથ દાદાની જીવન સમાધિની બાજુમાં જ તેમની સમાધિનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે। પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીની સમાધિને લીધે જ
આજે સાવલી ખૂબ જ લોકપ્રિય બનેલું છે અને આજના પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીની 30મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે સાવલીમાં ધામધૂમપૂર્વક પહેલાં જે શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવતી હતી તે કોરોનાની મહામારીને લીધે શાંતિપૂર્ણ રીતે શોભાયાત્રા કાઢ્યા વગર ભીમનાથ મહાદેવમાં આ પ્રસંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં હજારો ભક્તોએ ભાગ લીધો છે, દર્શન કર્યા છે, અખંડ શિવ ઓમ નમઃ શિવાયની ધૂનનું પારાયણ કર્યું છે, સવારમાં લઘુરુદ્ર કરવામાં આવ્યો હતો અને સાંજે સુંદરકાંડનો પણ સુંદર પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો। शहर के हन्नी रोड पर स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण माह के आखिरी सोमवार पर शहर की सांसद रंजनबेन भट्ट और पूर्व मेयर भरत डांगर पहुंचे और उनकी ओर से शिव भक्तों के साथ शिव पूजा में हिस्सा लिया गया। श्रावण माह के दौरान शिव जी की भक्ति का काफ़ी महत्व है। आज श्रावण माह का आखिरी सोमवार है और साथ ही आज सोमवती अमावस्या भी है। ऐसे में आज के शुभ दिन पर शहर के नागेश्वर महादेव मंदिर में महारुद्र और महाअभिषेक के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के सांसद रंजनबेन भट्ट और पूर्व मेयर भरत डांगर की उपस्थिति रही। दोनों की ओर से मंदिर में शिव भक्तों के साथ विधिवत तरीके से शिव जी की पूजा अर्चना की गई। આજે શ્રાવણ મહિનાનો છેલ્લો સોમવાર, સાથે સાથે અમાસ, આજનો દિવસ એટલો શુભ દિવસ છે કે 1000 વર્ષ પછી આજે આખા દિવસનો આવો શુભ યોગ આવ્યો છે, શુભ દિવસ આવ્યો છે। એટલે આજે જે કોઈ ભક્ત, આમે દરેક લોકો શ્રાવણ મહિનાના સોમવારે અને શ્રાવણ મહિનો આખો ભગવાન શિવની પૂજા કરતા હોય છે, પણ કદાચ કોઈ કારણોસર જે વ્યક્તિથી સોમવારે પૂજા નથી થઈ, આજના દિવસે ભગવાન શિવની પૂજા અભિષેક કરો એટલે ભગવાન શિવ આજનો એવો યોગ છે કે આપણને સૌને આધિ વ્યાધિમાંથી મુક્ત કરે છે ભગવાન ભોલે બાબા। આજના દિવસે નાગેશ્વર મહાદેવ મંદિરે અભિષેક કરવાનો એક શુભ સંજોગ મળ્યો। અમારા શિવમભાઈ એમના દ્વારા આજે જે અમે પૂજા કરી, શિવમભાઈને ભગવાન શિવની પણ ખૂબ કૃપા રહે। ભગવાનને પણ હું પ્રાર્થના કરું છું કે જે રીતે આપે મને અહીંયા અભિષેક કરવા માટેનો આપે જે સંજોગ અને આપે આશીર્વાદ આપ્યા, ત્યારે જ હું અહીંયા અભિષેક કરી શકી। આપ અમારા વડોદરા શહેર, મારા પરિવાર અને મારો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પરિવાર, મારો વડોદરાનો પરિવાર, મારો ગુજરાતનો પરિવાર, મારો ભારત દેશના પરિવાર પર હંમેશા શિવજી આપની કૃપા બની રહે એવી આજના દિવસે આપની પાસે વિનંતી કરું છું, પ્રાર્થના કરું છું અને આપની પાસે આશીર્વાદ માંગુ। बार काउंसिल ऑफ गुजरात में फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर वकील नलीन पटेल की नियुक्ति हुई है। ऐसे में आज सभी वकीलों की ओर से उनके सम्मान के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। बार काउंसिल ऑफ गुजरात में फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर वकील नलीन पटेल की नियुक्ति हुई है, जिसके चलते आज शहर के दिवालीपुरा स्थित न्याय मंदिर पर उनके सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सभी वकीलों की उपस्थिति रही और इस पद पर नियुक्ति के लिए नलीन पटेल को सभी की ओर से मिठाई खिलाकर गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત એટલે આખા ગુજરાતના 90,000 વકીલોની માતૃ સંસ્થા અને આટલા બધા વકીલોના હિત અને પ્રશ્નોને લઈને જે સંસ્થાનું નિર્માણ થયું છે એને બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત, અને એના અંતર્ગત ઘણી બધી કમિટીઓ આવેલી છે, જેમ કે એન્ડોલમેન્ટ કમિટી છે,
ફાઇનાન્સ કમિટી છે, એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી છે, આ વિશેષ એના કામો હોય છે. અગાઉ મારી એન્ડોલમેન્ટ કમિટીના ચેરમેન તરીકે નિયુક્તિ થયેલી અને ગુજરાત લો હેરોલ્ડના ચેરમેન તરીકે થયેલી, અને આ વખતે સર્વાનુમતે મારી ફાઇનાન્સ કમિટીના ચેરમેન તરીકે નિયુક્તિ કરવામાં આવેલી છે. અને સાથે સાથે MS યુનિવર્સિટીના સેનેટ મેમ્બર તરીકે પણ મારી નિયુક્તિ થઈ છે. અગાઉ 5 વર્ષ માટે હતી અને ફરી બીજી રિન્યુ 5 વર્ષ માટે કરવામાં આવેલી છે. આ સંદર્ભે મારા વકીલ મિત્રોએ આજે મને અહીંયા વધાવ્યો છે, મને અભિનંદન પાઠવ્યા છે. અને તમામ વકીલો કે જેને મને આ પુષ્પગુચ્છથી આજે ગદગદિત કર્યો છે, એ તમામ વકીલ મિત્રો અને બીજા ઘણા મિત્રો જેને મને વોટ્સઅપ પર પણ મને મેસેજ આપીને અભિનંદન પાઠવ્યા છે, એ તમામનો હું દિલથી હૃદયથી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. આ તો વાત થઈ ફાઇનાન્સ કમિટીના ચેરમેનની અને બીજી કમિટીઓના ચેરમેન તરીકે. પરંતુ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી હું બરોડા બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ તરીકે પણ સેવા બજાવી ચૂક્યો છું. અને આજે પણ મારે આ વડોદરા વકીલ મંડળના વકીલોની જ્યારે કોઈ સમસ્યા હોય ત્યારે મારી ફરજ સમજીને હું અડધી રાતે ઊભો થયો છું અને દરેક વકીલ મિત્રોના હું કામ કરું છું. અને તમામ વકીલ મિત્રો કે જે મને એક તક આપે છે, એ તકને લીધે જ મારું જે કે આજે આ પોસ્ટ છે કે ગમે તે હોદ્દો છે, એ મને વકીલ મિત્રોએ જો તક ના આપી હોત તો આજે હું આ હોદ્દાને આજે હું ग्रहण કરી શક્યો ન હોત. राजपीपला में आज नारी सम्मेलन के कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें नारी से जुड़ी योजनाओं के बारे में, उनके आरोग्य के बारे में और उनसे जुड़ी हर समस्या को लेकर महिलाओं को मार्गदर्शन दिया गया. इसके साथ ही इस कार्यक्रम के तहत सगर्भा महिलाओं में पोषण किट्स का वितरण भी किया गया. नर्मदा के राजपीपला के सरदार टाउन हॉल में आज नारी सम्मेलन आयोजित हुआ था. इस कार्यक्रम के तहत नारी अदालत, महिलाओं को बंधारण से मिले हक अधिकार, महिलाओं के आरोग्य की जानकारी और योजनाओं से जुड़ी जानकारी जैसे विभिन्न विषयों पर महिलाओं को मार्गदर्शन दिया गया. इसके साथ ही सगर्भा महिलाओं में पोषण किट्स के वितरण के कार्यक्रम को भी इस कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया. इस मौके पर जिला पंचायत के प्रमुख, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, शिक्षा समिति के अध्यक्ष, आरोग्य समिति के अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों की उपस्थिति रही. और इसमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के तहत दी जाने वाली लोन के बारे में भी महिलाओं को जागृत किया गया. किशोरियों और महिलाओं ने योग्य पोषण श्रावण माह का आज आखिरी सोमवार है और साथ ही आज सोमवती अमावस्या भी है. ऐसे में सुबह सुबह ही शहर के शिव मंदिरों में शिव भक्त बड़ी तादाद में उमड़ पड़े. शिव जी की भक्ति करने के लिए श्रावण माह के आखिरी सोमवार पर शहर के शिव मंदिरों में भक्तों की बड़ी तादाद दिखाई दी. श्रावण माह के अंतिम सोमवार के दिन आज वडोदरा शहर के निवासी शिवमय होते हुए नजर आए. दरअसल आज सोमवती अमावस्या के दिन का काफ़ी धार्मिक महत्व है. इस दिन शिव जी की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करने से सभी दोष दूर होते हैं. आज के दिन शहर के मंदिरों में भी कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. ऐसे में सुबह सुबह ही शहर के मंदिरों में शिव भक्त पहुँचे और शिव जी की पूजा अर्चना कर उनका अभिषेक कर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की. हालांकि मंदिरों में बड़ी तादाद में पहुँचे भक्तों की ओर से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की कोशिश भी की गई. वहीं श्रावण माह के अंतिम सोमवार के चलते आज शिव मंदिरों को भी काफ़ी सजाया गया. શ્રી કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ મંદિર વડોદરા સ્થિત રાજમહેલ રોડ પર જે આવેલું છે અને આજે શ્રાવણ માસ અંતિમ દિવસ અમાવાસ્યા અને સોમવાર સોમવતી અમાવાસ્યા
ભગવાન શિવજીની પ્રસન્નતાને માટે સમગ્ર માસ દરમિયાન શિવભક્તો ભગવાન શિવ ઉપર જલ, પંચામૃત, બિલબદલ વગેરે દ્વારા અભિષેકાર્ચન અને ઉપાસના કરે છે. એમાં પણ પ્રત્યેક સોમવાર એની અંદર વિશેષ મહત્ત્વ. અમે સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન સોમવારે શિવભક્તો શિવોપાસના કરતા હોય છે અને એમાં પણ વિશેષ રૂપથી આજે શ્રાવણ માસ અંતિમ દિવસ અમાવાસ્યા અને સોમવતી અમાવાસ્યા કે જે દિવસે ભગવાન શિવની પ્રસન્નતાને માટે, તુષ્ટિને માટે શિવભક્તો દૂધ, બિલબદલ, જલ વગેરે દ્વારા અભિષેક વગેરે કરી અને ભગવાન શિવજીની આરાધના કરતા હોય છે. સોમવતી અમાવાસ્યા કે જે વિશેષ રૂપથી પિતૃઓના કલ્યાણની પ્રાપ્તિને માટે પિતૃપર્વણી કહી અને એ દિવસે પીપળાની પાસે પણ પ્રદક્ષિણા વગેરે કરી પિતૃઓની તુષ્ટિને માટે લોકો ભક્તો ઉપાસના करता હોય છે. डिजिटल इंडिया कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए और बच्चों को सही तरीके से ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए गुजरात के अनुभवी शिक्षकों की ओर से डीजी गुरु प्लेटफॉर्म को शुरू करवाया गया है. दरअसल शिक्षक दिन के मौके पर गुजरात के अनुभवी शिक्षकों ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म को शुरू करवाया और इस प्लेटफॉर्म का लोकार्पण BAPS के परम पूज्य श्री ज्ञान वत्सल स्वामी जी के हाथों करवाया गया. विद्यार्थी नर्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत डीजी गुरु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है, जो बच्चों को डिजिटली सही शिक्षा देने का आशय रखता है. इस प्लेटफॉर्म पर रखे जाने वाले वीडियो लेक्चर्स को 3 तरह के एक्सपर्ट्स की मंजूरी मिलने के बाद ही लाइव रखे जाएंगे. इस प्लेटफॉर्म के जरिए 11वीं और 12वीं कक्षा कॉमर्स में गुजराती और अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चों को पढ़ाया जाएगा. इस ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण BAPS के संत परम पूज्य श्री ज्ञान वत्सल स्वामी जी के हाथों करवाया गया. वैसे इस प्लेटफॉर्म के जरिए ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी. लॉकडाउन दरमियान विद्यार्थीओने जे मुश्केलीओ पड़ती हती भणवामां ते ऑफलाइन क्लासीसमां जई नता शकता, ऑनलाइननी पोतानी मुश्केलीओ हती. अमे बधा वडोदराना शिक्षकोए एक बीडું ઝડપી पाड्યું અને 7-8 शिक्षकों बधा भेगा मळीने एक वेबसाइट डीजी गुरु नामनी वेबसाइट और एप्लिकेशन आज लॉन्च करी. ज्ञान वत्सल स्वामीना वरद हस्ते आनुं लॉन्चिंग थयुं छे, जेनी अंदर बधा ज कॉमर्सना विषयो अंदर आवरी लेवामां आव्या छे. एनी सामान्य प्राइस 3699 रहेशे, जेनी अंदर 7 विषय कवर करेला छे. परंतु आ आपणुं इंट्रोडक्टरी ईयर छे, फर्स्ट ईयर छे, जेथी 3699 ने बदले पण अमे 999 मात्र 999 રૂપિયાની અંદર 7 विषय विद्यार्थीओने 11 कॉमर्सनी अंदर आपी देवाना छे, जेनो लाभ समग्र गुजरातना विद्यार्थीओ लई शकशे. सारामां सारा शिक्षकोए घणा सारा प्रयासोथी एनिमेशन द्वारा जे पण डिजिटल बोर्ड होय एना द्वारा पोतानुं ज्ञाननुं अंदर पदार्पण करेलुं छे. आज अहींया वडोदरामां शिक्षक दिन निमित्ते खूब एक सुंदर कार्यक्रमનું આયોજન થયું છે, જેમાં આ વિદ્યાર્થી નર્ચર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા ડીજી ગુરુ એક મોબાઈલ એપની શરૂઆત થઈ છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓને ખાસ કરીને આઈ થિંક 11મા અને 12મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને કોમર્સ અને સાયન્સ કોમર્સ ક્ષેત્રના તમામ વિદ્યાર્થીઓને પોતાના કોર્सेस ઓનલાઈન વિડીયોઝ પ્રાપ્ત થશે. જેમ આપણે કહીએ છીએ કે પ્રધાનમંત્રી શ્રીનો જે સંકલ્પ છે કે ડિજિટલ ઇન્ડિયા, એમાં આપણે એક સારું પગલું આપણા વડોદરા શહેરે આજે લીધું છે કે જેમાં આપણે આ મોબાઈલ એપ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ કદાચ અત્યારે ઓફલાઈન ન ભણી શકતા હોય અથવા તો કોઈક લેક્ચર ચૂકી ગયા હોય તો એમને આ દ્વારા સુંદર આખી એક સિરીઝ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આવું એક સુંદર આયોજન, એક સુંદર લોન્ચિંગ આજે થયું છે ડીજી ગુરુ એપનું. એને પણ અમે શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ અને સાથે સાથે તમામ વિદ્યાર્થીઓને પણ આ દ્વારા ખૂબ લાભ થાય અને એ લાભથી એ લોકો પણ પોતાના જીવનનું સારું ઘડતર કરી શકે, શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે આગળ વધી શકે એવી અમે આજના શિક્ષક દિન નિમિત્તે એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. सावली के विधायक केतन इनामदार ने बरोड़ा डेयरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मंत्री ईश्वरभाई पटेल को पत्र लिखा था. इसके बाद बरोड़ा डेयरी के प्रमुख उप प्रमुख ने विधायक केतन इनामदार के आरोपों पर खुलासा करते हुए एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया था.
इन सब के बाद अब सावली के विधायक केतन इनामदार की ओर से अपने निवास स्थान पर बरोड़ा डेयरी के सभासदों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी सभासदों ने बरोड़ा डेयरी के सत्ताधीशों के सामने अपना रोष जताया। जिसके बाद विधायक केतन इनामदार की ओर से इन सभी के मामले को आने वाली साधारण सभा में प्रस्तावित करने की और उन्हें न्याय दिलाने की बात कही गई। हालांकि बरोड़ा डेयरी के सभासदों की ओर से और विधायक केतन इनामदार की ओर से बरोड़ा डेयरी के सत्ताधीशों पर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बाद राजकीय माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट सावली से हमारे संवाददाता मीत काछिया ने भेजी है। कि अमे भैंसो राखीए छे, अमोने बोनस बरोड़ा डेयरी बराबर मळतुं नथी। आनंद डेयरी में सागर डेयरी में बोनसना भाव वधे तो बरोड़ा डेयरीना केम ना वधे? अमे भैंसो राखीए, अमारा दूधना फेटे ओछा आवे, दूधनो भावे ओछो आवे, अमार दोन मोंघुं छे, कचरू मोंघुं छे। अमे सवारथी ज मेहनत करीए, घेर दूधे ना रहेवा दीए। अमारे कहीं जવું હોય तो ना जवाय, तो पछी विचारવું જોઈએ ने बरोड़ा डेयरी वाळाने के आ बधी संघमां भाव वधारे मळे छे, बरोड़ा डेयरी बोनस ओछुं ने भावे ओछो। આજે સાવલી ડેસર તાલુકાના સભાસદોનું જે નાનું સંમેલન થયું, પણ સંમેલન મોટા રૂપમાં થઈ ગયું। સભાસદોનો લાગણી અને આક્રોશ મારી પર ગઈકાલે જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ થઈ એના માટે હતી કે ભાઈ કેતનભાઈ વિશે મામા હું કેમ બોલ્યા, અને જે એમની લાગણી અને વ્યથા જે મેં ઉપર સુધી પહોંચાડી છે એનો એમને આનંદ પણ છે। આવનારા દિવસોની અંદર સાધારણ સભા હોય એના પછીના દિવસોમાં પણ સભાસદોના હિતમાં બરોડા ડેરીના ડિરેક્ટરો કે સત્તાધીશો સારો નિર્ણય કરશે, સભાસદોના હિતમાં કરશે, સભાસદોને ફાયદાકારક કરશે, અને એમાં જો તરત ચૂક કરશે તો આ જન આંદોલન એ જન આક્રોશ આંદોલનના રૂપે બરોડા ડેરીની સામે આવશે। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीते कई सालों से छात्रों के हित में कार्य करता है। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से गुजरात राज्य में सदस्यता मुहिम को शुरू करवाया गया है, जिसके तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जोड़ने का आशय रखा गया है। उसी के चलते अब तक जूनागढ़ के 15,000 जितने छात्रों को इस मुहिम के तहत ABVP यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जोड़ा जा चुका है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1949 से कार्यरत विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो छात्रों के हित में कार्य करता है। ऐसे में इस संगठन की ओर से गुजरात में सदस्यता मुहिम को शुरू करवाया गया है। इस मुहिम के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जोड़ने का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आशय है। इस मुहिम को गुजरात में 2 हिस्सों में चलाया जाएगा, जिसमें पहले हिस्से में सौराष्ट्र के सभी इलाकों को शामिल किया जाएगा, जबकि दूसरे हिस्से में गुजरात के सभी इलाकों को शामिल किया जाएगा। जूनागढ़ जिले में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से ज़्यादा कॉलेज का संपर्क कर अब तक 15,000 जितने सदस्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जोड़े जा चुके हैं। ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। विद्यार्थी परिषद हमेशा विद्यार्थीओना प्रश्नों समाधान करवा माटे आगळ रह्युं छे अने आगळ रहेशे। केम्पसनो कोईपण प्रश्न होय, विद्यार्थीओना हितनो कोई प्रश्न होय, प्रवेश परीक्षा परिणाम, आ त्रणेय अमारा केंद्રના मुद्दाओ छे। अभियानथी मात्र कार्यकर्ता नहीं जोड़ी, मात्र अमारी कोई शक्ति प्रदर्शनનો विषय नहीं, परंतु आ माध्यमथी अमे विद्यार्थीओने संदेश आपवा मांगीए छीए के तमारुं कोईपण कॉलेज केम्पस होय, अमे तमारा सुधी पहोंचशुं, अमे तमारा प्रश्नोनी सार संभाळ लेशुं अने तमारा प्रश्नोना समाधान माटे अमे प्रयत्न करशुं। भारतभરના अनेक प्रदेशोनी जे छे ए लोको आ सदस्यता अभियान चलावशे अने जूनागढ़मां पण अलग अलग जग्याए अमे आ सदस्यता अभियान करवाना छीए। अने तारीख 4 એટલે કે અમારા સૌરાષ્ટ્રનો જે પહેલો દિવસ છે સદસ્યતા અભિયાન, એમાં ગુજરાત અભાવી પ્રદેશ મંત્રી આદરણીય હિમાલયસિંહ ઝાલા સ્વયં જૂનાગઢમાં ઉપસ્થિત રહેશે અને વિદ્યાર્થીઓને જોડવા માટે વિદ્યાર્થીઓનો કોલેજે જઈ અને સ્વયં પોતે સંપર્ક કરવાના છે। आज सोमवती अमावस्या का दिन है और आज के दिन पितरों को पानी देने की मान्यता है। ऐसे में जूनागढ़ के शिव मंदिरों में भक्त बड़ी तादाद में पितरों को पानी देते हुए नजर आए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस पावन दिन पितरों का तर्पण करने से उनका
विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कई सालों बाद आज सोमवार के दिन ही सोमवती अमावस्या के योग का निर्माण हुआ है। आज के दिन शिव जी की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करने से किसी भी दोष में से मुक्ति मिलती है। उसी के चलते जूनागढ़ के शिवालयों में आज बड़ी तादाद में भक्त शिव मंदिरों में मौजूद रहे और सोमवती अमावस्या के मौके पर पितरों को पानी देते हुए भी नजर आए। ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज श्रावण माह का आखिरी सोमवार और सोमवती अमावस्या। शहर के शिव मंदिरों में शिव जी की पूजा अर्चना के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे भक्त। कोरोना के बाद डेंगू और चिकनगुनिया के केस में बढ़ोतरी। एसएसजी अस्पताल के ओपीडी विभाग में केस की बढ़ोतरी के चलते मरीजों को सोना पड़ा जमीन पर। सावली के प्रसिद्ध भीमनाथ महादेव मंदिर के ब्रह्मलीन सावली वाले स्वामी जी की 30वीं पुण्यतिथि। देश विदेश से पहुंचे भक्त। देश दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए बीआरजी टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।